में मुझे लगता है सबसे पहले सना सुल्तान को जाना चाहिए था। मैंने नंबर्स भी दिए थे, एक दिन नंबर्स वाला कोई टास्क हुआ था, वहाँ पे 16 नंबर उसको दिया गया था। नहीं, एपिसोड्स में मैं ज़्यादा नहीं था, मैंने भी एपिसोड्स देखे हैं, बल्कि जबकि मैं सुबह की ट्रेनिंग से लेके सुबह उठ के ट्रेनिंग करना, सब कुछ अच्छा खाना, 2-2.5 घंटे वर्कआउट करना, 2-2.5 घंटे वर्कआउट करना, हाँ कुछ भी नहीं दिखाया, बॉडी तो क्या कुछ भी नहीं दिखाया, तो मेरी फुटेज बहुत ज़्यादा कम है। और अपसेट विद द प्रोसेस? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कि इतना जल्दी और ये सब नहीं होना चाहिए था। किसी का नहीं होगा, जो ऑलरेडी 7 सालों से एक साथ रह रहे हैं तो कुछ नहीं होगा उनका, और उनकी पर्सनल लाइफ है, हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते कि वो जैसे जी रहे हैं उस चीज़ पे हम उंगली नहीं उठा सकते। बट हाँ ये है कि जो समाज के लिए गलत मैसेज है कि एक आदमी 2 बीवियाँ लेके घूम रहे हैं और शो के अंदर, वो समाज के लिए गलत है। बट उनकी पर्सनल लाइफ है, वो लोग अच्छे से निभा पा रहे हैं तो वो अच्छा है। बट समाज के लिए गलत मैसेज है कहीं ना कहीं कि एक आदमी 2 बीवी रख सकता है, कल को लड़कियां बोले कि मुझे भी 2 पति रखने हैं, तो अपने समाज के लिए गलत है। हरियाणवी छोरा जिनका वखरा टोरा, नीरज है नाम और बुलंद है काम, एंड दिस इज़ हाउ आई एम वेलकमिंग यू टू फिल्मी मंत्रा। फर्स्टली कैसा लग रहा है? जर्नी बड़ी कमाल, बेशक 3 या 4 दिन की रही हो। जो आपने बात भी कही थी निकलते वक्त कि मैंने घर वालों का जो दिल है वो ज़रूर जीता है, वोट इज़ अनदर थिंग, वो कोई बात ही नहीं है। हाँ, पर बाहर आके मुझे ये लगा है कि जैसे मैंने घर वालों का दिल जीता है, वैसे मैंने बाहर वालों का भी दिल जीता था, और मैं वोटिंग में भी बाहर नहीं हूँ, वोटिंग से भी मैं बाहर नहीं हूँ, बिकॉज मैं फ्राइडे इवनिंग से वहाँ पे जीना शुरू किया था और संडे को मुझे नॉमिनेट कर दिया गया था। तो ऐसा तो एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा तो एक दिन में किसी ने कोई तीर भी नहीं चलाया कि बाकी मेरे अलावा जो 15 लोग थे वो डिज़र्विंग थे या 14 लोग डिज़र्विंग थे कि उनको नॉमिनेट ना करके मुझे नॉमिनेट किया गया। तो ये कुछ प्लान था, मुझे भी नहीं पता क्या था। अच्छा, कौन लगता है अगर आपको अपनी जगह निकाल देना चाहिए था घर से, अगर आपके पास वो मौका होता है एक स्विच करने का कि मेरे बजाय अगर किसी को घर से बाहर होने, तो अब काफ़ी लोग हैं जो जब तक सब आराम आराम से जाएंगे, आराम आराम से मज़ा आना शुरू होगा, तो काफ़ी लोगों में मुझे लगता है सबसे पहले सना सुल्तान को जाना चाहिए था। मैंने नंबर्स भी दिए थे, एक दिन नंबर्स वाला कोई टास्क हुआ था, वहाँ पे 16 नंबर उसको दिया गया था, 15 नंबर आई थिंक साई केतन को दिया गया था, 14 नंबर शायद रणबीर भाई को दिया गया था, फिर मोनिशा जी को दिया गया था। तो ऐसे जो नंबरिंग वाला जो काम चल रहा था, उस हिसाब से मुझे लगता है कि उसी हिसाब से लोग बाहर आने चाहिए थे, मज़ा ज़्यादा आता, लोगों का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता। साथ साथ आपको ये भी लगता है कि लाइक मैं बिग बॉस हम फॉलो करते हैं, है ना, मेरा हमारा धंधा पानी है जब तक ये है, अपार्ट फ्रॉम डूइंग इंटरव्यूज, शिवानी की फुटेजेस मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ। मे बी शायद वो बड़ा कनेक्ट कर पाती हैं, जैसे दीपक ने भी बोला कि जो देहाती ऑडियंस है उनसे बहुत ना रिलेटेबल कंटेंट लगता है, बट आई हैव नॉट सीन योर कंटेंट ज़्यादा। हाँ, बेशक मैं 24x लाइव भी देखता हूँ और एपिसोड भी नहीं, देखता हूँ। एपिसोड्स में मैं ज़्यादा नहीं था, मैंने भी एपिसोड्स देखे हैं, बल्कि जबकि मैं सुबह की ट्रेनिंग से लेके सुबह उठ के ट्रेनिंग करना, सब कुछ अच्छा खाना, 2-2.5 घंटे वर्कआउट करना, 2-2.5 घंटे वर्कआउट करना, हाँ कुछ भी नहीं दिखाया, बॉडी तो क्या कुछ भी नहीं दिखाया, तो मेरी फुटेज बहुत ज़्यादा कम है। और मैं भी गांव से हूँ, देहात से हूँ, हरियाणा के व्यूवर्स कम नहीं हैं, और हरियाणा के व्यूवर्स बहुत पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने स्पेशल मेरे लिए, जो यूएस में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं या कनाडा में रह रहे हैं, जिन्होंने स्पेशल मेरे करके जियो का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो अपने पास भी ऐसी ऑडियंस है, तो मुझे नहीं पता कि क्यों कम दिखाया गया है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कि इतना जल्दी और ये सब नहीं होना चाहिए था। सना को कैसे देखते हैं, शायरी वाली सना? सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए किया जा रहा है जो भी है। और डीवा? वो अच्छी है, मतलब एक्टर है वो, तो जिस तरह का उसका एक्टर वाला कैरेक्टर है उसको खूब निभा रही है वो। अरमान के रिलेशन पर आपका क्या कमेंट रहेगा? बिकॉज बहुत लोग ये कयास भी लगा रहे हैं कि शायद उन्होंने अपना रिलेशनशिप जो है 3 लोगों का वो चैलेंज किया है शो में आकर, बिकॉज वो कहीं ना कहीं कृतिका और पायल के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हम अब देख पा रहे हैं। बहुत लोगों का ये भी कहना है देयर इज अ वॉर हैपनिंग कि शायद उनमें से किसी एक का तो डिवोर्स हो ही जाएगा। नहीं, किसी का नहीं होगा, जो ऑलरेडी 7 सालों से एक साथ रह रहे हैं तो कुछ नहीं होगा उनका, और उनकी पर्सनल लाइफ है, हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते कि वो जैसे जी रहे हैं उस चीज़ पे हम उंगली नहीं उठा सकते। बट हाँ ये है कि जो समाज के लिए गलत मैसेज है कि एक आदमी 2 बीवियाँ लेके घूम रहे हैं और शो के अंदर, वो समाज के लिए गलत है। बट उनकी पर्सनल लाइफ है, वो लोग अच्छे से निभा पा रहे हैं तो वो अच्छा है। बट समाज के लिए गलत मैसेज है कहीं ना कहीं कि एक आदमी 2 बीवी रख सकता है, कल को लड़कियां बोले कि मुझे भी 2 पति रखने हैं, तो अपने
समाज के लिए गलत है। ठीक है, सो आई विल बी नेमिंग कुछ हैशटैग्स, आपको बताना है वो किस पर सूटेबल बैठता है। ये बड़ी ही चर्चित गेम है बिग बॉस की, मैं पिछले 10 सदियों से करता आ रहा हूँ, शायद ये बुढ़ा हो गया अब तो, राइट। झूठा नंबर 1। सना सुल्तान झूठा नंबर 1, या उसी को बोल दो। तो फेक किसको बोलेंगे आप? फेक भी उसी को मिलेगा। चालबाज? दो तीन नंबर उसी को मिलेंगे। चालबाज? चालबाज अभी तक उस हिसाब से मैंने किसी को ज़्यादा यार देखने का मौका ही कहाँ मिला है। 2 दिन में 3 दिन में आप किसी को कैसे जज कर लोगे? नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते। 2-3 दिन में तो किसी को नहीं समझ पाते हो। मेरे को पता नहीं इतना जल्दी कैसे समझ लिया कि मेरे लिए लोग रो भी लिए हैं, बाहर के लोग इकट्ठे भी हो गए हैं। नहीं, मैं भी रो रहा था। आई विल नॉट लाई दिस, टू बी ऑनेस्ट। मैंने आज ही पूरा खत्म करना था क्योंकि इंटरव्यू के लिए, तो आई वाज वाचिंग, आई वाज आल्सो नम। मैं भी वही सोच रहा था कि शायद ये हम इतनी जल्दी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि लोग बाहर आ जाएंगे। तो दैट इज देयर, तो इमोशन जुड़े हैं। ओके, मुझे आप बताएं, क्या एक्सपेक्ट किया था आपने जाने से पहले बिग बॉस में? जीत के आऊँगा जीत के आऊँगा, लेकिन पहली मैं बाहर आ गया। मुश्किल तो है। इसके बाद क्या प्लान है आपके, क्या करेंगे? नहीं, अभी मेरा प्लान सीधा 15 नवंबर की मेरी फाइट है, उससे पहले कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें ये था कि हम जीत के आएंगे। अगस्त तक हमारा यही चलेगा, देन सितंबर में ट्रेनिंग कैंप शुरू हो जाएगा। बट सब प्लान ऊपर नीचे हो गए हैं। आपको कौन लगता है बिग बॉस में जो शायद किसी का साथ लेके उनकी फॉलोइंग्स का इस्तेमाल कर रही है या कर रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई फॉलोअर्स के हिसाब से शो को जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नई ऑडियंस जुड़ती है साथ में। आप एक हद तक अपनी ऑडियंस का फ़ायदा ले सकते हो, बट उसके कुछ टाइम के बाद आपकी शख्सियत क्या है उसके बिहाफ पे आपकी ऑडियंस बनती है। मेरा एग्जांपल दूं तो मेरे बहुत सारे नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, वो लोग मेरे लिए ट्वीट कर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफार्म पे, अलग अलग सोशल प्लेटफार्म पे मेरे बारे में लिख रहे हैं, मेरी वीडियोस डाल रहे हैं, जिनको मैं जानता भी नहीं था, वो फॉलोइंग आई है। तो वहाँ पे आपकी शख्सियत के हिसाब से लोग आपके फॉलोवर बनते हैं। दीपक जी की गेम कैसी लगती है आपको? दीपक जी तो नंबर 1 आदमी है। यस, आदमी नंबर 1 है गेम के हिसाब से? गेम के भी नंबर 1 है वो। अभी वो चला ही कहाँ पा रहे हैं, अभी तो बेचारे खुद नहीं चल पा रहे वो। उनको सहारे की ज़रूरत है, और जिस दिन वो सहारा से हट जाएगा गेम, तो उस दिन चालू होगी। ठीक है, शिवानी को वो जो कुछ तमगे हमेशा मिलते हैं जब ऐसी पर्सनालिटी आती है कि शहनाज से मिलती जुलती है या फिर मनीषा रानी से मिलती जुलती पर्सनालिटीज़ हैं, तो इज शी फेकिंग बिकॉज पीपल आर ट्राइंग नोइंग हर इन रियल? नहीं, फेक तो नहीं है। वो गांव से, देहात से सीधा निकल के यहाँ पे आई है, तो उसको ऐसे लोग कभी मिले ही नहीं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उसको पहले कभी मिला नहीं है, तो वो वही है, जैसी है वो वही है। बट लोग उसको हजम करने में समय लगेगा, जानने में समय लगेगा। रणवीर कैसे लगते हैं आपको? रणवीर भाई बहुत गजब के एक्टर हैं और बहुत गजब इंसान हैं, बट थोड़े से एज के कारण। एक्टर इन रियल की इन दी शो आल्सो? नहीं, मैं रियल में बोल रहा हूँ, और शो में मैंने बोला गजब के इंसान हैं, बट वो कई बार ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग खराब हो जाएगा। वो शो में ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। एक लास्ट सवाल पूछूंगा, इसके बाद मुझे ट्रोलिंग झेलनी पड़ सकती है। कटारी आपको बदतमीज लगते हैं? नहीं, मेरे साथ तो उसने कभी बदतमीजी नहीं की। बट आपको लगता है कि वो क्या दूसरों के साथ कर देते हैं? नहीं, दूसरों के साथ भी स्टार्टिंग में उसका 1-2 दिन ऐसा लगता है मुझे, स्टार्टिंग में लोगों को लगा होगा, बट बाद में तो मेरे सामने तो उसने किसी को ऐसा नहीं किया। विद दैट नोट, मैसेज चाहता हूँ मैं आप जनता को दें, आपकी फाइट इज ऑलमोस्ट देयर। ऑलमोस्ट देयर कहाँ, 6 महीने दूर है भाई उसका कोई मैसेज। 6 महीने बहुत जल्दी निकल जाते हैं। नहीं निकलते, मेरी लाइफ में टाइम बहुत लेट आराम से निकलता है। ठीक है, मैसेज दीजिए आप जनता को, आपको देखें, जानें, प्यार करें और वाइल्ड कार्ड में फिर से जिता दें। यू नेवर नो भाई, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ट्राई करो कि मैं वाइल्ड कार्ड में दोबारा जाऊं, और जिस तरह से आप लोगों के दिल के अंदर मैं बैठ गया हूं, और जो घर के अंदर के लोग थे उनके दिल के अंदर बैठ गया हूं, मेरी शख्सियत को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो आप लोग और बाकी सब लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा, वो मुझे दोबारा से देख पाएँ। डन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।